बोला सावन केलकर, वो मधुमती प्रसाद का केस याद है? हाँ, उनकी दोनों बेटी की लाशें मिली है। क्या? खुशबू, श्रिया, सब ये तुम दोनों की वजह से हुआ। ना तुम इन्हें घर से निकालती और ना ये तरुण के पास जाते। पहले उसने मेरी बहन को मारा और फिर दोनों बच्चियों को। सर, आपको उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए वो खुला घूमता रहा। देखो, उस कातिल ने दोनों बच्चियों को मार दिया। सर, अशोक जी, इस बार तरुण बच के नहीं जाएगा। मुझे इन दोनों लड़कियों की पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए और पता करो मधु और इन दोनों लड़कियों के मर्डर में कुछ कॉमन मिलता है क्या। और वो प्रवीण और अर्जुन, उसके ऊपर नजर रखो। मधु के साथ पंगा था ना उसका ये लड़कियों को लेकर, तो हो सकता है माँ के मरने के बाद लड़कियां उसके खिलाफ जाना चाहती हो। तरुण का फोटो सर्कुलेट किया, सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, आसपास पता करो। ये तरुण मिलना बहुत जरूरी है। और तरुण की वाइफ, उसको तुरंत बुलाओ। अगर मधु का केस सॉल्व किया होता तो उसकी दोनों बेटियां जिंदा होती। सर, तरुण कहाँ गया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर, 2 दिन पहले तरुण का प्रवीण और अर्जुन के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बात नहीं है उनका, समझा? तो तुम लोग तो करना चाहोगे उसके साथ, तो करने दूंगा क्या? ए, बाप बनने की कोशिश मत कर। अब सादा किया ना, समझ ले तू। चल। नहीं सर, अब हम दोनों साथ नहीं रहते। मैंने उसे डिवोर्स का नोटिस भेजा। वो उन दोनों लड़कियों को साथ लेके रहना चाहता था। माहित नाही कसला बोडक्याचं गिल्ट होतं त्याला। आपको क्या लगता है आपके पति मधु और दोनों बेटियों को मार सकते हैं? आता काय सांगू सर, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि वो मुझे चीट करेगा। ये घर के अलावा दूसरा कोई घर है जहाँ वो छुप सकता है? नहीं, बस हम दोनों का डहानू में घर है और वहाँ वो नहीं आया। डानू के घर का एड्रेस देना। एड्रेस क्या है चकोल, हम चेक करेंगे। सर, क्या सर सच्ची? चुप बैठ, सीधा खड़ा रहा। तुम्हारे पड़ोसियों को सपना गिरा था तुम्हारा तरुण के साथ झगड़ा हो रहा है? सर, खुशबू मेरी गर्लफ्रेंड थी और तरुण ने खुशबू को मारा था, इसलिए मैं उससे झगड़ा करने गया था। वो वापिस यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तेरे को पहले भी बोला था उसको मिलना मत। इसके बाद है ना, ये सब मैं देखने नहीं वाला। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहना है तुझे। और सर, वो सिया का बॉयफ्रेंड आसिफ, वो रोज तरुण के पीछे से सिया से मिलने आता था। बुआ ने तो उन लोग का ब्रेकअप भी कराया था और मैंने भी सिया को समझाया था कि मत मिल उससे, पर ना वो मानती थी और ना तरुण रोकता था उसे। और सर, वो आसिफ ना सर, वो भी पुणे का ही है। सर, वो खुशबू पे भी लाइन मारता था मुझे चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे पीटा था इसलिए। सर, पता नहीं तरुण और आसिफ में इतनी क्या जमती थी। हम तो बस इतना चाहते थे कि वो सतारा ना आए। यहाँ से पूना का है ना, वो भी तो मार सकता है मधु को। उसको लेके आओ। सर, मैंने पता किया तरुण के ऑफिस में। संतोष गया था वहाँ पर। सर, उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई थी। सर, संतोष ने तरुण को बोला था कि तू मेरी बच्चियों के साथ ठीक नहीं कर रहा है। संतोष को लेके आओ। सर, पहले लड़की का एमएमएस बनाते हो, बाद में उसका वीडियो वायरल करते हो और उसके बारे में चिंता दिखा रहे हो। करने समाचार क्या इनका? ये दोनों केसेस में तरुण सस्पेक्ट है। पिछली बार जो क्लू हमने मिस किया वही क्लू ये केस सॉल्व करेगा। राइट सर। सर, सिया और खुशबू की पीएम रिपोर्ट आ गई। सर, दोनों लड़कियों की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 19 अप्रैल 7:30 से 9:30 के बीच में मारा गया था। बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है सर। हाँ, लेकिन इनके पेट में पोहे के ड्रेसेस मिला है और पोहे के साथ नींद की दवा दी गई थी। और सर, ये जो खुशबू है ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा तरुण का था? तरुण का डीएनए सैंपल है ना हमारे पास, वो मधु के केस का। इस बच्चे के डीएनए से मैच करवा और वो प्रवीण और अर्जुन, उनका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करो। ये तरुण को मां ने मिली तो बेटी के साथ। मुझे पता था कि मेरी भांजी प्रेग्नेंट है। संतोष ने बताया था। उनके गायब होने से 1 दिन पहले वो आया था मिलने मुझसे।
खुशबू प्रेग्नेंट है। उसने खुद फोन करके मुझे बताया। कमाल है, कैसा मामा है तू? तेरे बाजू में रहते हुए ये सब कांड हो गया और तुझे पता भी नहीं चला। बाद में बात करता हूँ। देख यार, हम दोनों को ही पता है कि खुशबू कैसी है, तो फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ बात को। यही बात करने में तरुण के घर गया तो देखा वहां ताला लगा हुआ है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? मैं अपनी भांजी की बदनामी नहीं चाहता था। मुझे लगा आप ये बात सुनकर सीरियसली नहीं लेंगे कि उसका कैरेक्टर, मधु के खून का मामला ठंडा पड़ गया था और मैं नहीं चाहता था कि ये केस भी बंद हो जाए। आपको पता है वो बच्चा किसका था? खुशबू प्रेग्नेंट थी, इससे कहीं नए मोटिव सामने आ रहे हैं। ये संतोष भी तो मार सकता है अपने बेटियों को। सर या फिर प्रवीण भी हो सकता है। सर हो सकता है कि उसको पता लग गया हो कि ये बच्चा तरुण का है। तरुण और लड़कियों का मोबाइल का कुछ पता चला? सर इन तीनों के फोन सतारा जंगल में स्विच ऑफ हुए थे, वो भी एक साथ। मुझे तो लगता है शेर के ये काम तरुण ने ही किया है। हेलो, ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, तरुण की बॉडी मिली है। क्या? तरुण का गायब होना, खुशबू और सिया की बॉडीज का इस तरह मिलना तरुण को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा करने वाला था। पुलिस कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने तब तरुण को सजा दिलवा दी होती तो आज दोनों लड़कियां जिंदा होती। पर तरुण की बॉडी मिलने के बाद मामला और उलझ गया। अब लग रहा था शायद तरुण ने मधु को नहीं मारा। अगर तरुण ने मधु को नहीं मारा तो किसने मारा? और ऐसा क्या हो गया था इन 3 महीनों में जो कातिल ने इन 3 लोगों की जान ले ली? क्या तरुण और लड़कियां मधु के कातिल तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा, या बात कुछ और ही थी? कॉल आया था कि बॉडी मिली है, बहुत बदबू मार रही थी। देखा तो वो तरुण निकला। सिर की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हुई है। लगता है उन लड़कियों के साथ साथ इसको भी मारा है। बॉडी के पास कुछ मिला? हाँ, इसका पर्स और कुछ सामान मिला, बाकी कुछ नहीं। ये लड़कियों की बॉडी हमें कोल्हापुर में मिली थी और ये रत्नागिरी रास्ते पर। सिर के तीनों बॉडी ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। ट्रैफिक वालों से बात करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर संतोष को उठा लिया है। अपने खुद के बेटियों को अपने बीवी के मर्डर में जो सस्पेक्ट है उसके पास रखने में शर्म नहीं आई तेरे को? कैसा बाप है तू? साहब, मेरे पास क्या चाह रहा था? सब कुछ दारू में बिक गया। गैरेज में रहता हूँ, फिर बच्चियां वहां खुश भी तो थी। और तेरे को देखे नहीं गया हो इसलिए मार दिया उनको? नहीं साहब, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। खुशबू तो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो परवीन को चाहती थी। 19 तारीख को मैं पूना में था साहब। इसका सीरियल चेक करो, यहीं रहने दो इसको। सर, इसके पास सबसे बड़ा मोटिव है तरुण को मारने का। आसिफ का कुछ पता चला? सर उसे उठाने के लिए गए हैं। अरे साहब, कहाँ लिए जा रहे साहब? साहब मैंने क्या किया? कहाँ लिए जा रहे साहब? अगं त्याला पैसे ट्रान्सफर केले तो आणून देईल भाजी। अगं पिया आहे मी, काही इज्जत बिज्जत आहे की नाही माझी? सर प्रवीण की डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। खुशबू के पेट में जो बच्चा था सर वो प्रवीण का ही है। मतलब सर कंफर्म है कि इस प्रवीण ने ही खुशबू का मर्डर किया है। लेकिन ये प्रवीण और खुशबू तो रिलेशनशिप में थे, शादी करने वाले थे। लेकिन सर शादी करने का बोलना और एक्चुअल में शादी करना अलग चीज़ है सर। पर सर सीडीआर के हिसाब से वो यही था, सतारा में। और सर उसकी एलिबाई भी है। अरे वो अमीर आदमी है, एलिबाई खरीद सकता है। फिर से चेक करो। सर, आसिफ को लेके आए। आसिफ सिया का बॉयफ्रेंड? हाँ सर, 10th क्लास से। लेकिन उसकी माँ मधु को तू पसंद नहीं? सर उनकी गलती नहीं थी। कम्युनिटी अलग और पढ़ाई के बीच वो नहीं चाहती थी कि सिया भटके, इसलिए मधु ने तुझे पिटवाया। और वो तरुण रोक टोक करता था ना, तो तेरे को गुस्सा आया, तूने मधु को मार दिया। सर मैंने मधु आंटी को नहीं मारा सर। चल ठीक है, तूने नहीं मारा, हाँ तरुण ने मारा। तो गुस्से में कि तूने तरुण और 2 लड़कियों को मार दिया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। और जहाँ तक मैं तरुण को जानता हूँ वो किसी को नहीं मार सकता। क्यों? सर क्योंकि वो सिया और खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, और अगर कुछ गलत होता तो सिया मुझे जरूर बताती। सर मैं सिया को क्यों मारता? मैं तो उससे प्यार करता था। इनफैक्ट 18 तारीख की रात को सिया ने मुझे कॉल भी किया था। उसने बताया कि उसके मामा शायद उन्हें कोल्हापुर भेजने की बात कर रहे हैं, उनकी नानी के घर। खुशबू के अबॉर्शन के लिए। सर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो उठकर जब मैंने सिया को कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, अम्मी कसम सर।
अशोक को ये बात पता थी, उसने हमसे छुपाई। वो हर बात छुपाता है हमसे। उसका सीडीआर चेक किया? यस सर, फोन घर पे ही था। उसके पास गाड़ी है ना व्हाइट कलर की तवेरा? हाँ सर। फॉरेंसिक बोलो चेक करने के लिए। कुछ ना कुछ सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच सच कह रहा हूं सर। जब पोहा में दवा मिलाता है नींद की, लड़कियों को खिलाता है, उनका मर्डर करता है और बोलता मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये पोहा मिला है तेरे गाड़ी से। हाँ, देख तेरी गाड़ी कोल्हापुर और रत्नागिरी के टोल नाका पे मिली हमें। सीसीटीवी में देखा हमने। सच सच बता, तरुण खुशबू और सिया को क्यों मारा? तो ऐसा नहीं पता है, घेर तो रपटा। तुम्हारी मत सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मधु के मरने के बाद मैं थक गया था सर। खुशबू की हर जगह बदनामी हो रही थी। प्रवीण का बाप मेरा ठेकेदार था, तो मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और फिर जब उन दोनों तरुण के पास रहने लग गई तो मेरी तो नाक ही कट गई। और फिर उसकी प्रेगनेंसी का पता चला, तब मैंने सोच लिया कि अब बस। तरुण खुशबू सिर्फ 16 साल की है, बेहतर होगा उसका ऑपरेशन करवा दें। देखो, मेरी माँ का घर कोल्हापुर में है, उसे वहाँ ले जाएंगे। वहाँ मेरे चाचा हैं जो वैद्य हैं, वो सब संभालेंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अरे प्रवीण का बाप इन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगा। और प्रवीण वो सिर्फ खुशबू के मजे मार रहा है, और ये बात खुशबू को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलते फिर कल सुबह। अरे मैं वो आप लोगों के लिए नाश्ता लाया था, वो खिलाना ही भूल गया। लो खुशबू, तुम्हें तो पोहा बहुत पसंद है ना? हाँ, मधु को क्यों मारा? नहीं सर, नहीं, मधु को मैंने नहीं मारा सर, संतोष ने मारा होगा। सिर्फ सवाल अभी भी वही है कि ये मधु को किसने मारा। ये दोनों बेटियों के मर्डर के टाइम ये अशोक का फोन घर पे था, और मधु के मर्डर के टाइम भी उसका फोन घर पे था। हाँ सर। मधु के मर्डर के टाइम उसने किसी का कॉल रिसीव किया? नहीं सर, इसने 3 घंटे तक किसी का कॉल रिसीव नहीं किया था। शिरके, अशोक हमारे साथ गेम खेल रहा है। मर्डर इसी ने किया है। हमें सिर्फ सबूत चाहिए इसके खिलाफ। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर। फिर से चेक करो। ओके सर। ये व्हाइट कलर की तवेरा है ना उसके पास? सर कॉमन कार है, और सर उसकी कार की नंबर प्लेट ये किसी से मैच नहीं हो रही। सर 1 मिनट सर, ये देखिए फास्ट टैग। गाड़ी की नंबर प्लेट कोई भी चेंज कर सकता है, फास्टैग का कोड नहीं। इन सारी गाड़ियों के फास्टैग की डिटेल्स निकालो। बैठे। सर 13 नवंबर 2018 सर अशोक की गाड़ी का फास्ट टैग यूज हुआ था सर, सतारा से पूना जाते वक्त, और उसी दिन वो गाड़ी पुणे से सतारा वापस आई। शिरके, 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जला। इधर इधर देख, तीनों मर्डर का कन्फेशन किया है तू बहुत लंबे समय तक अंदर जाने वाला है, और मधु के मर्डर के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है। सच सच बता, मधु को क्यों मारा? नहीं बताएगा? बताता हूँ। हाँ, मारा मैंने मधु को। सबको जेल भेजना चाहती थी, प्रवीण को, संतोष को, अर्जुन को, सब पर क्रिमिनल केस करना चाहती थी। वो तरुण उसे भड़का रहा था। तरुण ने उससे माफी मांग ली थी और कहा था तू लड़, मैं तेरा साथ हूँ। मधु रुको, मधु देखो मधु, तुम सही नहीं कर रही हो। सही तो मैंने आज तक नहीं किया भैया, ना अपने साथ ना अपनी बच्चियों के साथ। संतोष, अर्जुन, प्रवीण सब ने हमारा फायदा उठाया, और आपने भी कुछ किया नहीं, पर मैं अब करूंगी भैया। मधु, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मेरे परिवार को बर्बाद करने पे तुली हो। अरे अर्जुन मेरा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, और सिया मेरी बेटी है और आपकी भांजी है। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगी भैया। मधु, मैंने उसे फॉलो किया,
वो तरुण के साथ जा रही थी। तरुण ने उसे गाड़ी से उतारा, वो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी और मैंने जाके उसे, चल ना, हो गई मुझसे गलती, अब जो तू बोलेगी वही करूँगा। और फिर मैं उसे सुनसान सड़क पर ले गया। मैंने गाड़ी के खराब होने का बहाना किया और उसे कहा तू झाड़ी में से एक पत्थर लेके आ। पत्थर लेने गई और मुझे क्या लगा 4 लोगों का मर्डर किया, बच जाएगा, निकल जाएगा हमारे हाथ से। अभी जिंदगी भर सर जेल में। मधु की मौत के लगभग 5 ने पुलिस को हर मोड़ पर गुमराह कर दिया। पर कहते हैं ना, खून 7 परतें खोलकर भी सामने आ ही जाता है। अशोक ने 4 लोगों को बलि चढ़ा दिया अपने रुतबे और रसूख को बचाने के लिए, जबकि वो अपने बेटे अर्जुन और प्रवीण को समझाकर उन्हें सजा देकर मामला सही कर सकता था। गलत के खिलाफ लड़ने में अशोक अपनी बहन का साथ दे सकता था, पर उसने उसे मारना ज्यादा सही समझा। अशोक ने उसी बहन को मार दिया जिसे वो संतोष से बचा रहा था। किसी को मारना कभी हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई और बेहतर रास्ता होता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड। राक्षस बन जाता है वो आदमी शराब पीने के बाद भैया। रोज मारता है और आज तो उसने सिया पर भी हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ थी। छोड़िए इसे, क्या कर रहे हो? भैया, भाभी, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मैं नहीं जाऊंगी वहां वापस। दीदी, ये तो हर घर में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर चले आइए। क्या हर घर में होता है? देखो, कोई अपनी बीवी को इस तरह से मारता है क्या? अरे जवान बच्ची का भी लिहाज नहीं किया। इसका ब्याह किया था घर बसाने के लिए, मार खाने के लिए नहीं। तो कहीं नहीं जाएगी, तू यहां रहे आराम से मेरे पास। अर्जुन जी बाबा। सामान ले और सामने कमरे में रख। मैं हेल्प कर देती हूँ। पहले से घर में काम कम था, जो ये 3 लोग और बढ़ गए, अब इनकी भी चाकरी करो। मामी, मैं कुछ हेल्प कर दूं? अब हम लोग हो गए हैं तो आपका भी काम बढ़ गया होगा ना? नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। और वैसे भी ननद की लड़की से काम नहीं करवाते। अरे सब्जी बाकी है, थोड़ी सी आलू छील दो ना। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ, देखना बेटा कौन है। अरे आओ प्रवीण, आओ। नमस्ते अंकल। आज आज आज। अरे मधु, ये प्रवीण है, वो अपने सुभाष तरडे साहब है ना, उन्हीं का बेटा। अच्छा। अरे हमारी जितनी खाद है सारी इन्हीं के पास जाती है। बाद में फोन करता हूँ। बहुत बड़े ठेकेदार है भाई, पूरा सतारा जानता है इनको। और मैं इसको और इसके हर कांड को जानता हूँ। नहीं, मैं कोई कांड नहीं करता। दोनों बचपन के दोस्त हैं और मेरा आधे से ज्यादा काम ये दोनों ही करते हैं। अरे हाँ पापा, वो फर्टिलाइजर लोड करवाने थे, करवा दे। हाँ बेटा, जाओ जाओ जल्दी, शाबाश। चल रहा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बच्चों? पहले नाश्ता कर लो, काम बाद में कर लेना। आओ। अरे आओ पहले नाश्ता। प्रवीण, मैं तेरी आई से ना ये थाली पीठ बनाना सीखी हूँ, तो टेस्ट तो कर, देख कैसा हुआ है। सुनिए, बोरी और एक और कार्टन रखवा दें, मैं हाथ धो के आता हूँ तब तक। ठीक है। वो जो फर्टिलाइजर के बॉक्स है ना, उनको सही से रखो। इतना भी साले, तेरे घर में तो खजाना ही खजाना है। हाँ? मिल बांट के खाना, समझा ना? अबे जा बे तू। आसिफ, I missed you. Thank
थैंक यू, तुम पुणे से यहाँ तक आ गए मिलने मुझे। तेरे बिना मेरा भी बुरा हाल था। वैसे पुणे वापस आने का कोई इरादा? नहीं, पता नहीं, इस बार माँ पापा का बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ और पापा ने मुझे भी मारा। मुझे नहीं लगता मम्मी इस बार जल्दी वापस आएंगी। आज से मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास, पर मैं मम्मी का साथ भी नहीं छोड़ सकती ऐसे। समझ सकता, मन तो करता तेरे बाप को पीट दूं। तुझे हाथ लगाया बेवड़ा। ये बता, यहाँ तो सब ठीक है ना? मामा और उनके बेटे अर्जुन तो ठीक है, पर मामी को पसंद नहीं आता कि हम यहाँ पर हैं। बोझ है हम उन पर। ये रख, और कुछ चाहिए तो बोल मेरे को। किसी बात की टेंशन मत लेना। हाँ, सिर्फ मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पुणे आना है तुम्हारे पास। अगर नहीं आएगी तो उठा के लेके जाऊंगा तुझे। पर आसिफ बस प्रे करो कि मेरे माँ पापा की सुलह हो जाए जल्दी से। तेरा रोज रोज का नाटक है। तू नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो मत रहे, तलाक ले लेना। की कर इस मामले को। वाह, तुम रोज शराब पीते रहो, मुझे मारते रहो, मेरे बच्चों को मारते रहो। एक बात कान खोल कर सुनो, ना मैं तुम्हें तलाक दूंगी और ना ही वापस आऊंगी। दीदी, पति से झगड़ा नहीं करते हैं। तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, पर मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रहने दूंगा। खुशबू मेरे साथ आएगी। हाँ माँ, मुझे यहाँ गांव में नहीं रहना है, वापस पुणे जाना है। सुन लिया? बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना, ये यही रहेंगे मेरे साथ। अरे कैसे नहीं आएंगे बच्चे? तू हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती रही है। बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद। तू ज्यादा समझती है। खबरदार मेरी बहन को हाथ लगाया तो यही जिंदा गाड़ दूंगा। बहुत मार लिया तूने, अब बस। बहुत हुआ तुम्हारा आतंक संतोष प्रसाद। अब वापस यहाँ आए ना तो पुलिस कंप्लेन करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तूने मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया है, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना। समझा यहाँ से? हाय, मैं अर्जुन के यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे आ जाओ। गाड़ी तो तुम्हारी मस्त है। एकदम तुम्हारी तरह। कभी ट्राई किया? नहीं? करोगी? क्या रे? हाँ? अर्जुन, अर्जुन प्लीज नहीं, अर्जुन मत मारो और मारो। अभी नहीं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए देख रही हो ना मेरी क्या हालत है। और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा और पढ़ाई छोड़कर तू इसे मिल रही है। माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आसिफ को छोड़ दो, मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। माँ उठ और वादा कर कि फिर कभी इस लड़के से नहीं मिलेगी। अर्जुन बस। आसिफ प्लीज वापस मत आना, प्लीज। मेरी बेटी से दूर रहना तुम। चल सुन, वापस इधर दिखा ना तो इधर ही गाड़ूंगा, समझा? चल चल अंदर। आज के बाद इस घर से अकेली बाहर नहीं निकलोगी, समझी तुम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं और आसिफ एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? प्यार करने की उम्र है तुम्हारी? हाँ, चलो अपने कमरे में जाओ। अर्जुन, नजर रखो इस पर। दीदी, बच्चों पे बाप का साया होना बहुत जरूरी है। आप तो यहाँ चली आई, बच्चों की खुशी किस में है?
उनको क्या चाहिए, कभी सोचा है आपने? ये आज के लिए। मैंने जो बोला था वही लाए तुम? बिल्कुल वही है, देख लो। हाँ, ये तो वही मॉडल है जो मैंने बोला था। आई लव यू। अगली बार के लिए क्या मिलेगा? जो तुम बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? माँ से छुटकारा। मतलब? अरे यार, उनको ना अपने सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। खुद की शादी तो संभली नहीं और दीदी का ब्रेकअप करवा दिया। भगवान जाने वो क्या करेंगे जब उनको हमारे बारे में पता चलेगा।